हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। मैं कोरियन ड्रामास बीच में देखना बहुत ज़्यादा शुरू किया था, फिर मतलब हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी क्योंकि बहुत लंबे लंबे होते हैं। अभी कुछ टाइम से कुछ रिलीज़ नहीं हो रहा था, तो नेटफ्लिक्स के ऊपर एक नई सीरीज़ आई है जिसका नाम है द वन एंड ओनली। ये जो कोरियन ड्रामा है आपको ना तो हिंदी में और ना तो इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको कोरियन लैंग्वेज में ही देखना पड़ेगा। जैसे आप कोई और साउथ इंडियन मूवी को पसंद करते हो वैसे ही आप इसको पसंद कर सकते हो। इसके अंदर करीबन 16 एपिसोड्स हैं। एक एक घंटे के एपिसोड हैं। आगे पीछे का थोड़ा सा हटाओगे, स्किप करोगे तो 55 मिनट्स के तो फिर भी हैं ही हैं। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्लॉट है जो कि फ्रेंडशिप का भी है, क्राइम का भी है, इन्वेस्टिगेशन का भी है, लव का भी है, मोरालिटीज़ का भी है। तो जिस तरीके से टिपिकली कोरियन ड्रामाज होते हैं जिसके अंदर बहुत कुछ मिक्स हुआ होता है, उसी तरीके की कहानी है। यहाँ पर 3 वुमेन होती हैं। शुरुआत इनसुक से होती है। वो काफ़ी पुअर है और अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहती है। उसकी बैकग्राउंड एक अपने आप में स्टोरी है, क्योंकि 16 एपिसोड है तो आप समझ सकते हैं एक एक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड स्टोरी के ऊपर जाया जाता है। अब इसको कुछ टर्मिनल इलनेस हो जाती है जिसकी वजह से इसको एक हॉस्पिटल समझ लीजिए उसके अंदर डाल दिया जाता है। वहाँ पर ये 2 और औरतों से मिलती हैं, सेयुन। और सेयुन जो होती है एक हाउसवाइफ होती है, जैसे टिपिकली इंडियन हाउसवाइफ्स होती हैं। सारे उम्र अपने फैमिली के ऊपर ही फोकस किया, अपने ऊपर कम फोकस किया। अब जब उसको टर्मिनल इलनेस हो जाती है तो अब किस तरीके से मोटा मोटा उसको डिसोन कर देती है फैमिली। फिर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हो जाए, क्योंकि ये स्टोरी है नहीं, ये सिर्फ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है। फिर उसके बाद उसको तीसरी एक औरत मिलती है जो कि है मी डू। और ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि ये जो मी का कैरेक्टर है ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आप बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ले लो, यूट्यूबर्स ले लो, जो भी बोल लो, आप फैंस के पीछे भागते रहते हैं। और ऐसा होता है कि यार हमारे पास तो बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे लवर्स हैं, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट क्या इसकी लाइफ इतनी फुलफिलिंग है कि नहीं है? तो ये जो तीनों वुमन है उनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा एम्प्टीनेस है, वो आपको यहाँ पर दिखता है। और एक मरती हुई औरतें किस तरीके से एक साथ जब मिलती हैं तो उनकी जो यूनिटी होती है, उनका जो एक दूसरे का सहारा किस तरीके से बनती हैं वो होता है। और इतना नहीं है स्टोरी के अंदर। आप बोलोगे तो बड़ी बोरिंग स्टोरी होगी। बोरिंग नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर अचानक से आ जाती है मोरालिटी और क्राइम। एक मर्डर होता है और फिर सीरीज ऑफ मर्डर होते हैं, और एक इनको हिटमैन भी मिलता है। मिन वू चैंग ये इसको मिलता है, और वो इनको हेल्प करता है कुछ सबूत मिटाने के लिए। और ये मर्डर्स क्यों हो रहे हैं और उसकी वजह क्या है, क्यों ये लोग मर्डर्स करते हैं, मोरालिटीज़ बीच में किस तरीके से आ जाती हैं, मरते हुए इंसानों को क्राइम क्यों करने का, यही सब चीज़ों के आंसर आपको ढूंढने होते हैं। और किस तरीके से मोरालिटीज़ इवेंचुअली बीच में आ जाती हैं, और क्या ये जो मर्डर हो रहे हैं ये लोग कर रहे हैं या इनसे कराया जा रहा है। बीच में लव स्टोरी का एंगल जो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर चलता है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सीख दे देता है कि जजमेंट्स किसको लेनी चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको नहीं बताता हूँ, बट जिस तरीके से ये चलता है, जिसके अंदर ये 3 वुमेन की कहानी आपस में इंटेंगल होती है विद दिस हिटमैन। उसके अंदर मोरालिटीज़ जैसे मैंने बोला आती हैं, बहुत प्यार आता है, बहुत इमोशनल हो जाती है इनकी कहानी, क्योंकि मरते हुए लोगों की कहानी है। वो बेचारे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अब उनको पता ही है कि उनकी डेडलाइन ये है, तो और कुछ हादसे भी बीच में होते रहते हैं। तो हर तरफ से, जैसे कोरियन ड्रामा टिपिकली होता है कि आपको हर तरफ से घेर लेता है कि क्राइम भी हो रहा है, इमोशंस भी हो रहे हैं, समबडी इज़ डाइंग एज वेल, मोरालिटीज़ भी इधर आ रही हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर अच्छी खासी है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से चल रही है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाती हैं। और आप सोचते हो कि यार मैं देखने तो कुछ और आया था कि शायद ये एक नॉर्मल ड्रामा है जहाँ पर विमेन आर डाइंग एंड हाउ दे बिकम फ्रेंड्स एंड सपोर्ट फंक्शन फॉर ईच अदर। बट ये तो एक क्राइम ड्रामा हो गया, बीच में लव हो गया। और वो इसका एक प्लस पॉइंट भी है और एक माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट इस तरीके से कि आपको और कुछ देखने का समझ में आता है, और जो ये लोग चॉइसेस लेते हैं वो क्वेश्चनेबल हो जाते हैं कि नहीं होते हैं। आप क्या चॉइस लेते हो उस सर्कमस्टांसेस में, वो हो जाता है। दूसरा डाउन साइड ये हो जाता है कि जब इतने सारे सब प्लॉट चलने लग जाते हो तो आप किसी भी स्टोरी पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाते हो। क्राइम पे फोकस करें, लव पे फोकस करेंगे, फ्रेंडशिप पे फोकस करें, कि जो टर्मिनल इलनेस के बाद कैसे आप सिक्लूडेड हो जाते हो उस एरिया पे फोकस करें। वो 4 एरिया अलग अलग चलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि मिडवे जाते जाते सीरीज में थोड़ा सा प्लॉट लूज होता है। लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो लोग ह्यूमन बिहेवियर को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश
कोशिश करते हैं तो कोरियन ड्रामा बहुत बेहतरीन तरीके से लेके आता है और बहुत धीरे धीरे लेके आता है। तसल्ली बख्श आपको 16 एपिसोड के अंदर आपको ये सब कुछ दिखाया जाता है। तो जिन लोगों को भी मतलब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये आप एक साथ मत देखो, क्योंकि ये बहुत लंबा है और बीच में अगर आपको जैसे खाना खाते खाते 1-2 एपिसोड देख लिए, सुबह 1-2 शाम को देख लिए, 3-4 दिन में इसको आप खत्म करो, तब आपको इसका स्वाद आएगा। अदरवाइज इट कैन बी वेरी हैवी ऑन योर हेड ऑल्सो। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा B+। इट्स अ गुड सीरीज। मैं ये सोच रहा था बस इसको थोड़ा और टाइटर बनाते, थोड़ा कम क्राइम को थोड़ा और कम कर सकते थे, ऐसा मुझे थोड़ी सी फीलिंग आई, ताकि बाकी मुद्दों के ऊपर ज़्यादा फोकस आ पाए। बाकी आप देखो और फिर अपना फीडबैक शेयर करना कि आपको किस तरीके की लगी ये सीरीज। बाकी मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।